J.R.R. टॉल्किन के विविड और ऑ इंस्पायरिंग क्रिएशंस का लिटरली वर्ल्ड पर जो मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट हुआ उसको कभी ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। टॉल्किन को मॉडर्न हाई फैंटेसी का फादर माना जाता है और उन्होंने आडा की जो वास्ट और स्प्रॉलिंग दुनिया क्रिएट की थी, जो पुराने इंग्लिश और जर्मेनिक मिथ्स का कॉन्फ्रेंस थी, वो सिर्फ एक मैजिकल लैंड नहीं थी जिसमें रैंडम फैंटास्टिकल क्रीचर्स, स्पीसीज और भलाई और बुराई का सिंपलिस्टिक बाइनरी थी। टॉल्किन का लेजेंडरियम एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स था उस सिनिकल, वॉर टॉर्न, पॉवर्टी स्ट्रिकन कॉलोनियल मॉडर्न एरा का, जिसमें उनकी राइटिंग्स की पोएट्री रीडर्स को ये बिलीव करने पर मजबूर करती थी कि सच में एक एवरलास्टिंग शाइनिंग लाइट उनके रास्ते को गाइड कर रही है। उन्होंने अपने लिखने का अंदाज ऐसा रखा जो जिंदगी की हार्डशिप्स के बीच लाइफ का सेलिब्रेशन था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने एडवेंचर की खुशी और वंडर को वापस से रीइंस्टेटेड किया एक ऐसी दुनिया में जो होप और सिंपल वर्च्यूज के स्ट्रेंथ को भूल चुकी थी। इन सब चीज़ों से ये साफ होता है कि टॉल्किन का काम हमेशा रेलेवेंट रहेगा। कुछ जो अमेज़न स्टूडियोज़ की टीवी सीरीज़ रिंग्स ऑफ पावर अपने तरीके से कन्वे करने की कोशिश करती है। ये सीरीज़ उन इवेंट्स को दिखाती है जो सेकेंड एज में मिडिल अर्थ में ट्रांसपायर हुए थे, और हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट से हज़ारों सालों पहले का ज़माना इसमें डिपिक्ट होता है। अब जब इसका दूसरा सीजन इस हफ्ते रिलीज होने वाला है, तो चलिए जल्दी से पहले सीजन के कुछ क्रूशियल इवेंट्स का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं जो अपकमिंग सीजन के प्लॉट लाइन को शेप देंगे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। मेलकॉट, जो बाद में मॉर्गोथ के नाम से जाना गया, वो वलार में से एक था जो eru इलवतार के पहले क्रिएशंस थे, जो कि आधा के वर्ल्ड का प्राइम क्रिएटर था। मॉर्गोथ को अपने वलार सिबलिंग्स की हर एक प्योर चीज को करप्ट करने में खुशी मिलती थी। सिर्फ सिलमार्लेस चुराने से भी उसका मन नहीं भरा, तो मॉर्गोथ ने टेल्पेरियन और लॉरेलिन द प्योर मैजिकल लाइट के ट्रीज को, जो वैलिनोर में थे, जो कि पुराना वलार किंगडम और एल्फ पैराडाइज था, उसको भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद एल्वन फोर्सेस ने मॉर्गोथ के खिलाफ जंग छेड़ी और वो आमन से मिडिल अर्थ तक आए। हालांकि एक सेंचुरी लॉन्ग वॉर के बाद मॉर्गोथ को हरा दिया गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नेक्रोमैंसर साउरॉन बच निकलने में कामयाब रहा। गलाद्रियल, जो एक माइटी एल्फ वॉरियर थी और जो बाद में मिडिल अर्थ के सबसे वाइजेस्ट एल्फ में से एक बनी, उसने अपने भाई फिनरॉड को साउरॉन के हाथों खो दिया था, तो वो उस डार्क लॉर्ड को ढूंढने निकली थी। उसका परस्यूट उसको और उसके एल्फ साथियों को फराडवेथ के सबसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ले गया, जहां उसने साउरॉन के करप्शन का एविडेंस दिखा ऑक्स और ट्रोल्स के क्रिएशन में, जो एक ट्विस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन थी एल्व्स और एंट्स की। लेकिन उसके एल्फ कंपेनियंस को उसके परस्यूट में इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिखा, और जैसे ही एल्फ किंग गिलगलाद ने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का फैसला किया, वो वैलिनोर वापस लौटने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन गलाद्रियल का अवेंजिंग स्पिरिट रेस्टलेस था और इसलिए उसने एल्वन शिप को छोड़ दिया जो वैलिनोर की तरफ जा रही थी, और मिडिल अर्थ वापस आ गई। गलाद्रियल को एक शिपरेक्ट इंसानों का क्रू मिलता है, और जब एक जाइगेंटिक सी मॉन्स्टर इन पे हमला करता है, सिर्फ एक ही हेलब्रांड बचता है जो गलाद्रियल को एक टर्बुलेंट समुद्री तूफान से निपटने में मदद करता है। कैप्टन एलेंडिल, जो इसिल्डुर यानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक का बाप था, उन दोनों को ह्यूमन किंगडम न्यूमेनोर ले जाता है। न्यूमेनोर की क्वीन मिरियल एल्व्स पर शक करती है, जो उनके किंगडम का सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है, और वो गलाद्रियल से अक्सर उलझ जाती है। जब गलाद्रियल को साउरॉन का मार्क साउथलैंड्स के मैप में लाइब्रेरी ऑफ लोड से मिलता है, तो उसको एक प्रेमोनिशन होता है कि वहां कुछ ईवल पल रहा है, जो अगर टाइम से टैकल नहीं किया गया तो वो मिडिल अर्थ को बर्बाद कर देगा। हेलब्रांड साउथलैंड्स के किंगडम का एयर है, और गलाद्रियल उसको अपने कॉज को लेजिटिमाइज करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलब्रांड रिफ्यूज कर देता है। गलाद्रियल फिर से मिरियल के साथ विवाद में उलझ जाती है, जिससे वो जेल में डाल दी जाती है। लेकिन हेलब्रांड से कुछ मैनिपुलेशन सीखने के बाद गलाद्रियल जेल से भाग जाती है, और इस बार मिरियल उसको न्यूमेनोर के डिस्ट्रक्शन का एक विजन दिखाती है, जो उसके हिसाब से गलाद्रियल के मैकेनिशियंस की वजह से ही आएगी। गलाद्रियल क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एल्व्स के साथ अलायंस बनाए, लेकिन मिरियल इस बात से डर रही होती है क्योंकि उसके फादर टारपलांटर के राज के पहले इस सेम इश्यू पे एक रेबेलियन हुआ था। मिरियल फैसला करती है कि वो गलाद्रियल को अपने क्वेस्ट पर जाने देगी बिना न्यूमेरियन असिस्टेंस के, लेकिन एक वलार से एक ऑमिनस साइन मिरियल को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर देता है, और वो गलाद्रियल के साथ साउथलैंड्स जाने का फैसला करती है।
नॉर्दर्न विल्डरलैंड में नूरी और पॉपी दो हार्फुड्स जो हॉबिट्स के एंसेस्टर हैं, उनको एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर मिलता है जो एक ब्लेजिंग कॉमेट की तरह उनके घर के सामने क्रैश लैंड करता है और जब वो उठता है तो उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो चुकी होती है। ये स्ट्रेंजर स्ट्रॉन्ग मैजिकल एबिलिटीज दिखाता है और धीरे धीरे नॉरी और पॉपी के साथ एक क्लोज बॉन्ड बनाता है जो उसको हार्फुड कम्युनिटी से छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो फेल हो जाते हैं। आखिर में इस स्ट्रेंजर को एग्जाइल कर दिया जाता है जब उसका मैजिक उसके नए दोस्तों की जान खतरे में डाल देता है और उसको ईस्टर्लिंग रिसर्चर्स एस्थेटिक नोमैड ड्वेलर जो उसको साउरॉन समझते हैं कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक बिल्कुल रियल स्लिम शेडी का ट्विन भी दिखता है। जब नॉरी हार्फुड उन ईस्टर्लिंग्स पर हमला करती है और स्ट्रेंजर को अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए इंस्पायर करती है तो वो अपने डॉर्मेंट पावर्स को जगाता है और एल्डरलिंग ट्रायो को बैनिश कर देता है। ये स्ट्रेंजर एक स्टारी का मेंबर मालूम होता है जो विज़र्ड्स में से एक है जिसे कई व्यूअर्स गैंडल्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। अपनी सेंस वापस पाने के बाद भी स्ट्रेंजर को अब तक अपनी पर्पस नहीं पता और वो रून के लैंड को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेता है और नॉरी उसके जर्नी में उसको अकंपनी करती है। गलाड्रियल का दोस्त एलरॉन द हाफ एल्फ को गिल-गलाद ने लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन कैलेब्रिम्बोर को असिस्ट करने के लिए बोला था, जो फिनोर का ग्रैंडसन है जो सिल्मारलिस का क्रिएटर भी था और जो एक टावर और फोर्ट बनाने का प्लान कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए ईविल का काउंटर किया जा सके। एलरॉन अपने ड्वार्फ दोस्त प्रिंस डोरिनफोर्ड से हेल्प मांगता है ड्वार्वन किंगडम ऑफ खज़ार-डूम में पनाह लेके, जहां उसको मिथ्रिल के मिस्टिकल ओर के बारे में पता चलता है जो ऑक्स की बढ़ते हुए नंबर को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में और कैलेब्रिम्बोर की फोर्ज में काम आ सकता है। एटलीस्ट ऐसा एलरॉन का मानना था। लेकिन डोरिन 4 का बाप किंग डोरिन 3 एल्व्स के प्रति अपनी एनॉमिसिटी की वजह से एलरॉन को मिथ्रिल माइन करने से रोक देता है। फिर भी अपने दोस्त की मदद से एलरॉन थोड़ा सा मिथ्रिल ले आता है जिससे उन दोनों को खज़ार-डूम से बैनिशमेंट मिल जाता है और पता चलता है कि ड्रेडेड बेलरॉक डोरिन्स बीन इस माइंस में सबकी नजरों से दूर छुपा होता है जो एक दिन खज़ार-डूम को तबाह कर देगा। साउथलैंड्स में एल्फ एरंडीर टिरहराद में अपने एल्वन साथियों के साथ स्टेशन होता है ताकि वहां के रेसिडेंट ह्यूमन विलेजेस के एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके जिनके एंसेस्टर्स मॉर्गोथ के एलाइज थे। एरंडेर ब्राउनिन जो एक ह्यूमन हीलर है उसके प्यार में पड़ जाता है जिसका बेटा थियो एक ब्रोकन स्वॉर्ड जो साउरॉन का मार्क कैरी करता है उसको ढूंढ निकालता है। बाद में एरंडीर और उसके एल्फ मेट्स को ऑक्स के एक मैसिव आर्मी लीडर अदार जो एक करप्टेड एल्फ है उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है जो इनिशियली सबको साउरॉन लगता है। जैसे ही अदा साउथलैंड्स को जबरदस्ती कैप्चर करने की कोशिश करता है उसके साथ वैसे ही गलाड्रियल हेल्ब्रांड मिरियल्स न्यूमोरियन का एक मैसिव और ताकतवर आर्मी साउथलैंड्स में आकर एक विशेष बैटल लड़ते हैं। आखिर में अदार कैप्चर हो जाता है और हेल्ब्रांड को साउथलैंड्स का राइटफुल रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन वॉल्ड्रेग एक मॉर्गोथ लॉयलिस्ट ह्यूमन उस स्ट्रेंज स्वॉर्ड को हाथ में ले लेता है जिसे यूज करके वो माउंट ओरोड्विन में एक वोल्केनिक इरेप्शन लाता है जो एक सीवियर कैटाक्लिज्म बन के कहर ढाता है और बहुत सारी जान ले लेता है। साउथलैंड्स को दोबारा जन्म मिलता है एज मॉर्डोर जो फायर और ऐश का एक हेलस्केप बन जाता है जो कि बाद में साउरॉन का हाई सीट बनेगा और ओरोड्विन माउंट डूम बन जाता है। कैटाक्लिज्म में इंजर्ड हो चुकी मिरियल अपनी फोर्सेस के साथ न्यूमनर वापस लौट आती है पर तब उसे पता चलता है कि उसकी फादर गुजर चुके हैं। एलरॉन गलाड्रियल एक इंजर्ड हेल्ब्रांड ब्रॉनविन और एरंडीर इरिगियन पहुंचते हैं जहां कैलेब्रिम्बोर बिजी है उस मिथ्रिल का यूज करने के प्लान्स बनाने में जो एलरॉन उसके लिए लाया था। पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए गलाड्रियल हेल्ब्रांड के ट्रू आइडेंटिटी को लेकर सस्पिशियस हो जाती है जो पहले ही कैलेब्रिम्बोर को एसेंस ऑफ वैलिनोर और मिथ्रिल का यूज करते हुए कुछ पावरफुल रिंग्स फोर्ज करने की सलाह दे चुका है। ये एक नई पावर को अनलीश करने की साजिश थी, एक ऐसी जो डायरेक्टली स्पिरिट और फ्लैश पे कंट्रोल करे। गलाड्रियल हेल्ब्रांड का सामना करती है जो फाइनली अपने आप को साउरॉन के रूप में रिवील करता है और मॉर्डोर पहुंचने के लिए वो निकल जाता है जो बाद में उसका हाई सीट बनेगा। गलाड्रियल इस सच को छुपा लेती है और कैलेब्रिम्बोर को रिंग्स को फोर्ज करने के लिए मोटिवेट करती है और जब तक एलरॉन को हेल्ब्रांड की सच्चाई पता चलती है तब तक पहली 3 रिंग्स ऑफ पावर नारिया द रिंग ऑफ फायर, नन्या द रिंग ऑफ एडमेंट और विलिया द रिंग ऑफ एयर ऑलरेडी फोर्ज हो चुकी होती है। दूसरे सीजन में शायद हमें साउरॉन का राइज देखने को मिलेगा और मिडिल अर्थ के लिए जंग कॉन्टिनेंट भर में रेज करेगी। गलाड्रियल और उसके एलाइज को डार्क लॉर्ड के मैकिनेशंस के सामने बहुत मुश्किल होगी और रिंग्स ऑफ पावर आर्डा के फ्यूचर में एक की रोल प्ले करने वाली है। ऑल इन ऑल ये सीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिंग्स ऑफ पावर के 3rd सीजन से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा और सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। नमरिए एंड आई विल बी बैक।